हाँ जी, तो दोस्तों वेलकम बैक टू ब्रोज एंड बैंटर। और आज की इस वीडियो में दोस्तों बारसा से रिलेटेड काफ़ी सारी अपडेट्स हैं जिसके ऊपर हम लोग डिस्कशन करेंगे। आज हम लोग बात करने वाले हैं बारसा का रेवेन्यू 25-26 सीजन का सामने आ चुका है। एंड दोस्तों ये रेवेन्यू ना रियल मैड्रिड का जो अभी तक का बेस्ट रेवेन्यू है उससे ज़्यादा दूर नहीं है। हाँ मतलब डिफरेंस है, थोड़ा अच्छा अमाउंट का डिफरेंस है, बट ठीक है दोस्तों, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। डिटेल में इस पर डिस्कशन करेंगे। कुंडे के लिए बिड कर रही है टॉटनहम, ऐसा रिपोर्ट आ रही थी दोस्तों, तो इसके ऊपर भी नजर डालेंगे। सेलिनास से रिलेटेड अपडेट है दोस्तों यहाँ पे। एंड फ्रेंकी डियोंग की इंजरी की वजह से अब यहाँ पे भाई कहीं ना कहीं बारसा को एक मिडफील्डर साइन करना पड़ सकता है, तो इसको डिटेल में देखते हैं दोस्तों। एंड छोटी मोटी अपडेट्स और भी हैं, तो लेट्स क्विकली स्टार्ट विद सबसे पहले रेवेन्यू वाले पार्ट के साथ। देखो दोस्तों, आप लोगों को ये न्यूज़ मिल चुकी होगी, नहीं मिली तो मैं बता दूं कि भाई बार्सिलोना ने डिस्क्लोज किया है कि इस सीजन में 25-26 सीजन जो गया है उसमें उन्होंने बनाए हैं टोटल 1.1 बिलियन यूरोस के आसपास। आसपास भाई एस्टिमेटेड जो हमारा था वो था 1.075 बिलियन, और यहां पे दोस्तों हमने अचीव किया है 1.1 बिलियन। तो हमारी जो एक्सपेक्टेशन अक्टूबर नवंबर में हमने सेट की थी उससे हमने एक्सीड कर लिया है दोस्तों। और यहाँ पे बारसा फैंस का भाई इसमें बहुत बड़ा हाथ है, बिकॉज हमने यहाँ पे सबसे ज़्यादा शर्ट सेल करी हैं इस बार पूरे के पूरे, मतलब वर्ल्ड में भाई सबसे ज़्यादा क्लब की जो शर्ट्स बिकी हैं वो बार्सिलोना है। तो वहाँ पे भाई थैंक्स टू एवरी बारसा फैंस आउट देयर भाई, जिसने यहाँ पे हेल्प की है यहाँ पे शर्ट बाई करके। बट यस दोस्तों, यहाँ पे ये नंबर्स ना अगर आप रियल मैड्रिड से कंपेयर करते हैं तो कई सारी रिपोर्ट्स ये बोल रही है रियल मैड्रिड का रेवेन्यू 25-26 सीजन का रहा है 1.3 बिलियन, विच इज अगेन हिस्टोरिक फॉर देम। भाई पहली बार है उन्होंने इतना पैसा बनाया है, एंड उसमें भी उनका जो स्टेडियम है सैंटियागो बर्नाबे, उसका बहुत बड़ा हाथ है। 11% यहाँ पे भाई सैंटियागो बर्नाबे की वजह से उनकी जो रेवेन्यू है वो इंक्रीज हुआ है। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे अगर आप कंपेयर करें 1.3 बिलियन एंड 1.1 बिलियन, डिफरेंस है, काफ़ी हेफ्टी डिफरेंस है। बट दोस्तों आपका जो बेसिकली सबसे बड़ा सोर्स ऑफ इनकम होने वाला है आने वाले टाइम में, यानी कि कैंप नू, अभी तक वो फुल्ली फ्लेज्ड भाई, वो तो मतलब अभी तक बच्चा है एक तरीके से। अगर काम में पैसे कमाने के मैटर में अगर हम बात करें तो उसने आपको इतना हेल्प किया है कि पिछली बार आप 930 मिलियन के अराउंड थे, आप भाई सीधा जंप करके 1.1 बिलियन यूरोज में भाई आपने रेवेन्यू कमाया। तो देखो दोस्तों, जब ये ना भाई फुल्ली फ्लेज्ड कैंप नू स्टार्ट हो जाएगा ना, तब तो शायद से बारसा और रियल मैड्रिड की रेवेन्यूज मेरे हिसाब से तो दोस्तों बहुत आसपास रहेंगे। और अगर हम लोग इसी तरीके का फुटबॉल खेलते रहे, हम लोग टूर्नामेंट जीतते रहे बड़े सारे, मतलब आगे काफ़ी डीप जाएं चैंपियंस लीग में भी, तो यहाँ पे आई एम प्रिटी श्योर कि भाई बारसा यहाँ पे ना एक्सीड कर सकती है रेवेन्यू वाइज अगर बात करी जाए। रेवेन्यू और भाई एक्चुअली प्रॉफिट में बहुत डिफरेंस होता है। हम पे लोन बहुत है तो हमारे पैसा खर्च हो जाएगा, यू नो राइट, यू नो, ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं। बट भाई हाँ, देखने वाली बात है दोस्तों, आगे फ्यूचर में बारसा एक्सीड कर सकती है जो रेवेन्यू यहाँ पे रियल मैड्रिड बना रही है, फिर बनाएगी आगे फ्यूचर में। अब दोस्तों कैंप नू की बात चल रही, तो फटाफट से एक भाई नेक्स्ट फेज में क्या होने वाला है। तो अगला फेज दोस्तों कैंप नू का जो कंस्ट्रक्शन है उसका है यहाँ पे अक्टूबर वाला फेज, सितंबर अक्टूबर वाला, जहां पे 70,000 से लेके 72,000 तक की कैपेसिटी हो जाएगी बारसा की। इस समय पे आपको पता है 62,000 की कैपेसिटी है। एंड इसमें दोस्तों लैटरल स्टैंड खुलेगा अपना थर्ड फेज का, थर्ड टियर का, एंड साथ में खुलेंगे दोस्तों वीआईपी बॉक्सेस। अब वीआईपी बॉक्सेस दोस्तों, मैं मैक्स टू मैक्स यहाँ पे मुझे लग रहा है 6,000 लोग आ सकते हैं, बट वो 6,000 लोग अकेले दोस्तों 15 से 20,000 लोगों का बिजनेस कमा के दे सकते हैं यहाँ पे कैंप नू को। तो भाई ये हमारी प्रायोरिटी है वीआईपी बॉक्सेस को खोलना। तो ये है दोस्तों प्लान, अक्टूबर से नवंबर के बीच में हमारी भाई एक्सीड करेगी फिर से हमारा कैपेसिटी, एंड सीजन के एंड होते होते आई थिंक 90,000 के अराउंड हम लोग, या फिर 80,000 के अराउंड हम लोग यहाँ पे पहुँच जाएंगे। अब आ जाते हो दोस्तों, बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ यहाँ पे कुंडे से रिलेटेड आ रही है कि टॉटनहम ने यहाँ पे भाई पॉसिबली 65 मिलियन की यूरोस की बिड तैयार करके बारसा को भेजी है, और बारसा ने उसको रिजेक्ट कर दिया बिकॉज दे वैल्यू मोर। यहाँ पे अगर बात करी जाए कुंडे को, अराउंड 80 मिलियन के अराउंड हम लोग वैल्यू करते हैं यहाँ पे। तो डेफिनेटली भाई पहली बात तो 65 मिलियन यूरोस और कुंडे अगर कोई बिड कर रहा है मेरे, तो मुझे तो भाई बहुत सही लग रहा है। बट जिस तरीके का वर्ल्ड कप गया है ना उसका, अब आई थिंक उसका प्राइस बढ़ना चाहिए। 75 मिलियन तो भाई मिनिमम कोई भी टीम यहाँ पे भेजेगी तो मैं तब एक्सेप्ट करूंगा, बट अभी फिलहाल 65 में तो नहीं दोस्तों। जो मार्केट देखो, मैंने 65 बोला था कि अगर कोई 60 मिलियन डालता है बिड, तो
एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए बार्सिलोना को। बट जब उस टाइम पे कोई भी ट्रांसफर्स नहीं हुए थे, अब अगर आप ट्रांसफर्स उठा के देखो भाई, यान डायमंडे 130 मिलियन, ठीक है, आपका यहाँ पे भाई फर्नांडिस भाई जा रहे हैं 117 मिलियन, बहुत सारे एंडरसन गए 117 मिलियन में, ऐसे इतने सारे महंगे महंगे ट्रांसफर्स हो रहे हैं भाई। कुंडे एक प्रूवन प्लेयर, राइट बैक में अगर आप देखें तो टॉप 5 में आता होगा भाई पूरे के पूरे वर्ल्ड में इस समय पे राइट बैक की लिस्ट में। तो क्लियरली दोस्तों यहाँ पे एक अच्छी वैल्यू बारसा डिजर्व करती है, बट देन वी आर बारसा, वही हम लोग से नेगोशिएट होता नहीं है। तो ये न्यूज़ को जो है यहाँ पे भाई काउंटर आ जाता है तुरंत ही। हम लोग सोच रहे थे कि पैसे बनाने का टाइम समय आ चुका है, अब पैसे बनाए जाएंगे। टॉटनहम तो सबसे खरीद रहा है ना, मतलब पैसे पे कर देंगे, जो हम लोग मुंह से मांगेंगे भाई वो सीधा हमारे जेब में डाल देंगे। सिमिलर काइंड ऑफ थिंग होगी हमारे साथ। बट देन भाई यहाँ पे फब्रिजियो आते हैं, उनको अच्छा नहीं लगता कि बारसा फैंस थोड़े खुश हैं यहाँ पे। उन्होंने बोला कि भाई यहाँ पे ये जो इंटरेस्ट वाली न्यूज़ है कुंडे की केस में, इट इज़ फॉल्स न्यूज़ भाई। यहाँ पे भाई आपका देयर इज़ दिस भाई, जो यहाँ पे बताया जा रहा है कि कन्वर्सेशन हुई है दोनों क्लब्स के बीच में, दिस इज़ ऑल्सो फॉल्स न्यूज़। कोई भी इंटरेस्ट टॉटनहम की तरफ से नहीं शो किया गया कुंडे के लिए, एंड ना ही यहाँ पे कोई कन्वर्सेशन भी हुई है। तो दोस्तों जो भी होगा देखा जाएगा। बट अभी तो दोस्तों कुंडे कहीं नहीं जा रहा, और भाई 65 मिलियन में तो कहीं जाना भी नहीं चाहिए अब तो, जिस हिसाब से मार्केट चल रहा है। अब सेलिनास की तरफ बात करें दोस्तों, सेलिनास के लिए अपन बोल रहे थे कि बारसा बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है उसको अभी भी साइन करने के लिए। बट भाई चिंदी चोरी हम लोगों के खून में है, तो वो दिखा ही रहे। हम लोग बता रहे हैं कि भाई यहाँ पे कि 6 मिलियन प्लस 2 मिलियन का वेरिएबल, 6 मिलियन इन भाई यहाँ पे आपका पैसा और 2 मिलियन इन वेरिएबल्स हम लोग यहाँ पे ऑफर कर रहे हैं एक ऐसी टीम को भाई जिसके पास ना, अगर आप उसका कॉन्ट्रैक्ट देखें तो 8 मिलियन को तो तब था जब वो बेसिकली सेकेंड लीग में खेल रहा था भाई यहाँ पे। अब वो आ चुका है लालीगा में, उसकी टीम आ चुकी है, रेसिंग सेंटेंडर आ चुकी है लालीगा में। अब उसका कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है जस्ट डबल, 16 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट उसका भाई रिलीज क्लॉज हो चुका है। एंड ऐसे में दोस्तों बारसा उसको सिर्फ 8 मिलियन का ऑफर दे रही है, प्लस प्लेयर्स हम लोग दे रहे हैं ऑन लोन, बट डेफिनेटली। बट भाई उसका उनका सबसे वन ऑफ द मतलब सबसे बढ़िया प्लेयर पोटेंशियली अगर आप देखें तो भाई देयर बेस्ट प्लेयर राइट नाउ इन द लाइन अप भाई आप वो ले रहे हो। तो ये बारसा थोड़ा यहाँ से गड़बड़ी कर रही है। बट अच्छी बात ये कि भाई बारसा अभी भी सेलिनास के केस में एक लास्ट ट्राई करना चाहती है। लेट्स सी दोस्तों क्या होता है, आगे जो भी होगा मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। अब मूव ऑन करते हैं दोस्तों अगली अपडेट की तरफ, जहां पे भाई एथलेटिको मैड्रिड ने अपने डर्टी गेम्स शुरू कर दिए हैं। भाई एल्वारेज जब मैन सिटी में था तो इनका कोच डेली उसको टेक्स्ट मैसेजेस भेजता था। इनके जो अर्जेंटीना के प्लेयर्स थे वो डेली उसको फ़ोन पे बात करते थे कि तू भाई एथलेटिको मैड्रिड आ जा, एथलेटिको मैड्रिड आ जा। और उसका गधा, उसका बेवकूफ़, उसका एकदम नमक हराम एजेंट ने दोस्तों यहाँ पे उसको एक ऐसा घटिया सा कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा दिया जिसमें कि भाई यहाँ पे रिलीज क्लॉज वैल्यू 500 मिलियन की थी। एंड भाई कॉन्ट्रैक्ट की लेंथ भी भाई 6 साल की 7 साल की थी। तो यहाँ पे इतनी बड़ी बेवकूफ़ी यहाँ पे एल्वारेज ने करी है। अब यहाँ पे देखो दोस्तों सिमिलर चीज़ हो रही है बारसा के प्लेयर के साथ। फरान टोरस को भाई यहाँ पे बताया जा रहा है, मतेओ मोराता बता रहे हैं यहाँ पे कि ये जो एथलेटिको मैड्रिड के प्लेयर्स हैं लाइक लॉरेंते एंड भाई यहाँ पे कई सारे और प्लेयर्स प्यूविल, ये इसको डेली चैट पे भाई व्हाट्सएप पे बोलते हैं कि भाई आ जा, तू यहाँ आ जा, तू यहाँ पे स्टार रहेगा भाई, एकदम स्टार की तरह रहेगा, हमारा होल एंड सोल गोल स्कोरर बनेगा, एल्वारेज के साथ खेलेगा। वो यहाँ पे फरान टोरस को भाई ल्योर इन कर रहे हैं भाई, अपनी तरफ बुला रहे हैं। एंड वही चीज़ कर रहे हैं जो कि जिसके लिए वो बारसा के लिए ब्लेम कर रहे थे कि तुमने एल्वारेज को अपनी तरफ खींचा है, तुमने उसको यहाँ पे झांसा दिया है भाई, तुमने यहाँ पे उसको गलत एडवाइस दी है। यही चीज़ तुम भाई हमारे पीठ पीछे एल्वारेज के फरान टोरस के साथ कर रहे हो। तो यहाँ पे भाई डबल स्टैंडर्ड, ज़्यादा टाइम नहीं लगा एथलेटिको मैड्रिड का डबल स्टैंडर्ड देखने में। ठीक है, अब आ जाते हैं दोस्तों यहाँ पे अगली अपडेट की। बार्सिलोना ने कसाडो की 40 मिलियन के बिड को रिजेक्ट कर दिया। ये क्या सुन रहा हूं मैं दोस्तों, एक टाइम पे हमको ये समझ में नहीं आ रहा था कि 25 मिलियन भी कोई लेगा कि नहीं लेगा कसाडो को। 40 मिलियन की दोस्तों रिपोर्ट्स आ रही हैं। अगेन भाई मैं श्योर नहीं हूं कौन सी टीम ने भाई पहली बात तो ये 40 मिलियन की बिड मारी है, बट एफएफ पोलो ने रिपोर्ट किया। दैट इज व्हाई आई एम सेइंग कि भाई ये रिलायबल न्यूज़ है। किसी ने तो यहाँ पे बिड किया है दोस्तों 40 मिलियन का फॉर कसाडो, मोस्ट प्रोबेबली भाई यहाँ पे सऊदी की टीम होगी कोई। एंड यहाँ पे दोस्तों बारसा ने उसको रिजेक्ट कर दिया। दे वैल्यू मोर देन 40 मिलियन यहाँ पे कसाडो के। भाई एक तो सटियाने में ना, मतलब भाई मैं बोलूँ मेरा क्लब बहुत बहुत अव्वल नंबर का है भाई। मतलब कुछ चीज़ें होती हैं कि भाई चट से पकड़ लेने वाली चीज़ें होती हैं ना, मतलब फटाफट आपको चीज़ें दिखती हैं भाई, लेके चलो जेब में डालो घर निकलो, वो वाला हिसाब की ये डील थी 40 मिलियन की भाई। अब भाई कोई बुरा मान जाए, सऊदी के क्लब बुरा मान जाए, वापस ना आए तो फिर क्या होगा भाई?
फिर आपको यही चीज़ मोस्ट प्रोबेबली भाई सस्ते में करनी पड़ेगी। देखो टेक्निकलिटी मुझे नहीं पता अभी, इस डील के बारे में ज़्यादा डिटेल सामने नहीं आई, क्या पता अपफ्रंट 40 ना हो, क्या पता ऐसा हो कि भाई 15-20-25 मिलियन आपका कैश एंड बाकी सब आपका बोनसेस। तो यहाँ पे देखो वी विल हैव टू वेट भाई यहाँ पे इस डिटेल के बारे में जो कि हमने यहाँ पे मिस करा है। बट यस भाई यहाँ पे 40 मिलियन की अगर भाई स्ट्रेट फॉरवर्ड डील थी, अपफ्रंट डील थी, तो दोस्तों यहाँ पे बहुत बड़ी बेवकूफ़ी करी है बार्सिलोना ने कसाडो के लिए। अब यहाँ पे देखो दोस्तों, एक तरफ तो भाई ये बताया जा रहा है कि भाई कसाडो को हम लोग रिजेक्ट कर रहे हैं, दूसरी तरफ ये बताया जा रहा है कि फ्रैंकी डियोंग की इंजरी के बाद यहाँ पे बार्सा को एक मिडफील्डर साइन करना पड़ सकता है, और करना पड़ सकता है नहीं, करेगी। मतयो मोराता ही अगेन फिर से बोल रहे हैं ये चीज़। तो भाई यहाँ पे वो 40 मिलियन जो कसाडो के अभी हमने रिजेक्ट किए हैं दोस्तों, रिजेक्ट किए हैं, उसकी अब हमें भाई सख्त ज़रूरत पड़ेगी, अब डेफिनेटली पड़ेगी। बिकॉज यू नो भाई अपने पे बजट है नहीं, ज़्यादा बजट है नहीं अपने पास वो जो अपने को लेफ्ट सेंटर बैक भी चाहिए, एक दो भाई फुल बैक्स अगर हो जाए तो और बढ़िया है। सलीनास भाई 15 मिलियन 12 मिलियन 10 मिलियन जितना भी लगेगा, बट जेब से तो लगेगा। सिमिलरली कंसेलो भी अभी तक आया नहीं दोस्तों यहाँ पे। तो कंसाडो वाली डील को मिस करना एंड देन भाई अचानक से हमारे पास एक और सेंटर मिडफील्डर की साइनिंग की जबरदस्ती एक रिक्वायरमेंट आ चुकी है, वो कैसे फुलफिल होगी आई डोंट नो दोस्तों, आई डोंट नो। खैर यहाँ से भी मूव ऑन करते हैं आखिरी अपडेट की तरफ जो कि एल्वारेज से रिलेटेड है। आपका दैनिक एल्वारेज जागरण में स्वागत है। एंड इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं आज। वैसे भाई बताया जा रहा है कि कई सारे लोग क्लोजर टू एल्वारेज उसको ये सजेशन दे रहे हैं, उसके फैमिली मेम्बर्स हों या फिर भाई उसके कुछ जानने वाले हैं, कि भाई एथलेटिको मैड्रिड को बोलो सॉरी डार्लिंग, सॉरी बाबू, मेरे से गलती हो गई कि मैंने भाई ये बोल दिया कि मुझे छोड़ के जाना है तो उसको, एंड आप ज्वाइन कर लो वापस से, मतलब हंसते खेलते वापस एथलेटिको मैड्रिड चले जाओ। काफ़ी रिलायबल सोर्सेज ये बोल रहे हैं। बट बार्सा यहाँ पे वेट करने के लिए तैयार है दोस्तों, अभी भी बार्सा वेट करने के लिए तैयार है कि भाई अगर तू आएगा, तू कुछ बोल देता है, देन तो हम तेरे को साइन कर लेंगे भाई 10 अगस्त 10 या 15 तक हम लोग वेट कर लेंगे। एंड अगर नहीं हो पाता है तो देन तो फिर देखी जाएगी ना। तो एली ग्रुप ही आ रहा है दोस्तों, यू हैव सीन कि बार्सा 100 मिलियन से का भी वैल्यू नहीं करती यहाँ पे एली ग्रुपी को, तो वो तो नहीं आ रहा है। असलानी आई डोंट नो दोस्तों, उसकी डील यहाँ पे बोला जा रहा है कि स्टैंड बाय पे रख दी गई है बार्सा के द्वारा। तो आई डोंट नो दोस्तों यहाँ पे क्या होगा, एल्वारेज का वेट करेगी बार्सा या फिर कोई साइनिंग ही नहीं करेगी। इधर से भाई पता चला फरान टोरेस, जो कि रिपोर्ट्स आ रही हैं अगेन कि फरान टोरेस विल लीव बार्सिलोना एज अ फ्री एजेंट नेक्स्ट ईयर एंड ही विल नॉट साइन एनी एक्सटेंशन कॉन्ट्रैक्ट भाई यहाँ पे विद बार्सिलोना। तो ये भी भाई मतयो मोराता ने रिपोर्ट किया है, तो काफ़ी रिलायबल जर्नलिस्ट हैं। बट अगेन भाई ये सारी चीज़ें पुश की जा सकती हैं फ्रॉम प्लेयर, उसका इंटराज कि उसको नया कॉन्ट्रैक्ट दिया जाए। बट हाँ भाई सीरियसली भाई वो लड़कों के साथ फोटो, एथलेटिको मैड्रिड के लड़कों के साथ फोटो, उनका बार बार मैसेज करना, फरान टोरेस का ना चले जाना, एल्वारेज ना आना, भाई यहाँ पे बड़ी मुश्किल में आ जाएगी बार्सा अगर कोई स्ट्राइकर ही नहीं बचा दोस्तों अपने पास अगले सीजन में। क्योंकि अपने पास अगले सीजन में ना साइनिंग करने के लिए भाई एफएफपी ना हो, शायद से लिटरली शायद से ना हो दोस्तों। तो यस दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। बाय फॉर नाउ, टेक केयर।